अब राजमहल में नहीं रहते विदुर जी, आजकल तो अपनी व्यवस्था के भी लेने देने पड़ रहे हैं। आपको क्या खिलाएंगे भोजन? भगवान बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था की होगी। भाई जो आदमी निमंत्रण देता है, अगले को बुलाता है तो व्यवस्था करके रखना है। हाँ, लेकिन माफ करना, द्वारिका से सीधे आप हमारे राजभवन में आए हैं, विदुर जी तो आपसे मिले नहीं, ये आपको निमंत्रण कब मिल गया? जैसे बोले चिट्ठी गई थी हमारे यहाँ, उसमें लिखा था कि हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर होगा। दुर्योधन बोला हम भी तो देखें विदुर काका जी के यहाँ आपकी क्या व्यवस्था होती है। विदुर जी तो सभा छोड़ के भागे, हे भगवान कुछ व्यवस्था तो करूं चल के, क्या पता है अभी पहुंच जाएंगे। हम लोग तो विदुर जी ने 12 वर्षों से अन्न ही नहीं खाया था, वो तो फल खा के भजन करते थे। विदुर जी ने फल खाकर द्वादशाक्षर मंत्र का 12 वर्षों तक फल खाकर भजन किया महात्मा विदुर ने। क्या पता है पहुंच जाए अभी। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से खोए के लड्डू बनवा रहे हैं, भैया जल्दी करो। इधर सभा से मेरे गोविंद उतरे और विदुर जी के घर की ओर प्रस्थान कर रहे। जैसे भक्त लोग परमात्मा के मंदिर में पादुका पहन कर नहीं जाते, भगवान भी भक्ति के घर जाते हैं तो नंगे चरणों से जाते हैं। और जब विदुर जी के द्वार पर गोविंद पहुंचे, विदुरानी तो स्नान कर रही थी, नहीं देखा, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। महाराज स्नान करते करते दौड़ पड़ी, ये देखा ही नहीं मैंने वस्त्र बदलने चाहिए कि नहीं, तुरंत द्वार आओ केशव, आओ लाला, आओ गोपाल, कितनी कृपा कर दी, जल्दी पधारिए। कन्हैया ने सोचा काकी जी तो हो गई मेरे आने की खुशी में पागल। हाँ, गोविंद ने अपनी कारी कमरिया अंदर फेंक दी। विदुरानी ने झटपट बोल दिया आओ ना केशव, पधारो ना कन्हैया। हे भगवान कहाँ उठाऊं, क्या करूं मैं? अब बेचारी दौड़ी दौड़ी कहीं लकड़ी का पाटा लेके आई, आप यहाँ विराजो, ये जगह भी इतनी ठीक नहीं तो फिर आप, ये भी ठीक नहीं तो फिर आप, अच्छा ये नहीं तो फिर आप यहाँ बैठो, अच्छा फिर आप यहाँ आओ, पूरे आंगन में नचा रही है। और एक जगह शुद्ध सी जगह देखी तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा बिछा दी। गोविंद ने तो देखा ही नहीं उल्टा कि सीधा, वो तो बैठ गए। जिसके जरा से इशारे से ब्रह्मांड हिलता है, वो विदुरानी के सामने बैठकर अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बच्चों की तरह बोले काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी के नेत्रों में तो आंसू टप टप झरने लगे। क्या खिलाऊंगा? मेरे घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। आपके काका जी आते होंगे, मैं बहुत सुंदर व्यवस्था करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए केशव। दौड़ी दौड़ी महारानी विदुरानी गई और कुछ फल ही खिला दो, और कदली के फल डलिया में भर के ले आई। गोविंद के सामने पत्तल भी बिछाई तो उल्टी, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है प्रेम में। और छिलके उतार उतार कर पत्तल पर धरती जाए, केला दूर फेंकती जाए, छिलका इधर रखती जाए, केला दूर फेंकती जाए, और गोविंद बड़े प्रेम से छिलके खा रहे, बहुत मीठा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा। अपने हाथों से जल देती उस पूरे बगीचे में। और काका जी आते होंगे, बहुत बढ़िया पदार्थ बनाऊंगी, देखना आप। एक छिलका खाया, दो छिलका खाए, वो केला फेंकती जामे, छिलका देती जामे, मीठा 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 कह करके गोविंद प्रेम से पार। कम से कम 40 छिलका खा गया। बोलो जैसे कि गड़बड़ी तो होनी नहीं है भगवान। विदुर जी महाराज बाजार से व्यवस्था करके ला दे। कमंडल में दूध है, दोना में दही है, एक पात्र में खोए के लड्डू हैं। खुशी के मारे नाचते आ रहे। द्वार पर खड़े हो गए, अरे देवी सुनती हो, जल्दी खोलो। विदुरानी दौड़कर गई, काका जी आगे, मुझे लगता है आपके काका आगे। द्वार खोला, खाई को ना मचाते हो जी? विदुर जी रोते रोते बोले देवी तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ाया। जानती हो कौरवों की सभा में